क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने घुटने के ऊपर इतना हम चलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, दौड़ते हैं, तो इतना सारा शॉक घुटने के थ्रू जाता है, तो घुटने उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है? क्या आपकी बाइक या कार की तरह से घुटने के अंदर भी कोई शॉक एब्जॉर्बर होता है? हाँ, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे घुटने के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में, जिसे हम कहते हैं मेनिस्कस। ये मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस जो होता है वो एक सी शेप कार्टिलेज होता है घुटने के अंदर। ये घुटने के जो बोन्स को जो कार्टिलेज कवर करता है उससे अलग होता है, और ये एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है जो सॉफ्ट एंड वेवी होता है। इसका काम होता है कि जब डायरेक्ट इम्पैक्ट आए घुटने के ऊपर तो उस फोर्सेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि एक ही जगह के कार्टिलेज के ऊपर ज़्यादा वेट ना आए। और ये दोनों तरफ होता है घुटने के, लैटरल साइड और मीडियल साइड, यानी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दो मेनिस्कस होते हैं घुटने के अंदर। वो कुछ ऐसे दिखते हैं, एक और दो। अब वो उनका काम होता है वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम ट्विस्टिंग मोशन करते हैं, जैसे कभी कभी आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, एक स्टेप चल रहे हैं, या आपका पैर ट्विस्ट हो जाए, तो इस ट्विस्टिंग मोशन में कभी कभी वो मेनिस्कस जो है वो घुटनों की हड्डियों के बीच में फंस के फट जाता है। इसको हम कहते हैं मेनिस्कस टेयर। अब मेनिस्कस टेयर में कैसे होता है कि जो नॉर्मल समझो मेनिस्कस है, जो इसकी एज आपको ऐसे दिखनी चाहिए, वो कभी कभी ऐसे हॉरिजॉन्टली फट जाता है। उसके ऊपर और नीचे के लेयर्स इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टेयर। दूसरा ये हो सकता है कि वो कुछ इस तरह से फट जाए, जिसको हम कहते हैं रेडियल टेयर। और जहाँ पे वो मेनिस्कस अटैच्ड है उसको हम कहते हैं रूट। कभी कभी वो रूट से फट जाता है। अगर वो रूट से फट जाता है तो समझिए आपका शॉक एब्जॉर्बर जो है वो एक तरफ से उखड़ गया आपकी गाड़ी में से। तो अगर उसका रूट पूरा निकल जाता है तो वो पूरा शॉक एब्जॉर्बर जो है उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेनिस्कस टेयर को आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको मेनिस्कस टेयर है तो आपको कैसे पता चलेगा? इसमें होता है मेनली दर्द, घुटना खोलने फोल्ड करने में दर्द, या कभी कभी सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में दर्द, या एडवांस स्टेज में जब वो ज़्यादा फट जाए तो घुटने का लॉकिंग, यानी आप फोल्ड कर रहे हो, मोड़ रहे हो, सीधा कर रहे हो, लेकिन कभी बीच में अटक जाता है घुटना, और फिर बड़ी मुश्किल से वो सीधा भी हो जाता है अपने आप। तो इस तरह से दर्द होना, घुटने का अटकना, एक ही तरफ ज़्यादा दर्द होना, ये सब सिम्टम्स हैं मेनिस्कस टेयर के। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो ज़रूर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें। अगर आप बॉम्बे में बांद्रा के आसपास हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो आपको एक्सरे और एमआरआई प्रेस्क्राइब करेंगे। एक्सरे हम इसलिए करते हैं ताकि हमें प्री एग्जिस्टिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है घुटने में, और अगर है तो किस स्टेज पे है वो देख सकें हम। और एमआरआई में हमें ये मेनिस्कस दिखता है, एक्सरे में नहीं दिखता। और एमआरआई करने के बाद हमें पता चलता है कि आपका मेनिस्कस जो है वो ठीक है कि नहीं, उसमें टेयर है तो कितना है, किस टाइप का है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या इलाज होगा। अब मेनिस्कस का रिपेयर किया जा सकता है, मेनिस्कस को बचाना चाहिए, उसको कट करके निकाल नहीं देना चाहिए, और हम उसका रिपेयर जो है वो आर्थ्रोस्कोपी की मदद से करते हैं। बाहर से आपको सिर्फ दो छोटे छोटे होल दिखेंगे, जिसके अंदर से हम आर्थ्रोस्कोपी के एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल के पूरा का पूरा रिपेयर प्रोसेस अंदर ही अंदर कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ दिन आपको रेस्ट करना होगा, और फिर आप वापस अपने नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका इलाज सही समय पर नहीं कराया तो वो धीरे धीरे टेयर बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि उसको रिपेयर करना नामुमकिन हो जाएगा। फिर आपके सर्जन को वो टेयर का पार्ट निकाल करके फेंक देना पड़ेगा। और अगर आपका घुटने का शॉक एब्जॉर्बर नहीं है तो सारा इम्पैक्ट जो है वो कार्टिलेज पे आएगा, और फिर कार्टिलेज डैमेज होगा। और अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया तो आपके पास नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा। तो इसलिए मेनिस्कस टेयर्स को आइडेंटिफाई करें, उसका इलाज करवाएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपका मेनिस्कस बचा रहेगा। ओके, बाय।